ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो अभ्युदय और निश्रेयस पर चर्चा की गई तथा पदार्थों के सही ज्ञान से संसार में अभ्युदय होता है और उस अभ्युदय के जो है मूल में जो ऐश्वर्य प्रवाह हो रहे हैं उन पर गहन मनन चिंतन करने से फिर मनुष्य निश्रेयस की ओर मुड़ता है। ऐसी चर्चा की गई और ये जो पदार्थ हैं इनकी रचना ईश्वर से हुई है, इस विषय पर विचार किया गया और ईश्वर की रचना इस सृष्टि है, कैसे रचना हुई इस संबंध में वेद को जो है प्रमाण माना गया। आमनाय वेद जो है वो वेद जो है बताता है कि कैसे संसार की रचना हुई और उनसे उन भौतिक पदार्थों का सही सही ज्ञान होता है कि जो है ये वैशेषिक दर्शन को लोग जो है नास्तिक दर्शन बताते हैं, निरीश्वरवादी दर्शन बताते हैं। बहुत से मध्यकालीन आचार्यों ने जो है इस पर जो है अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और वही परंपरा आज भी दोहराई जा रही है, परंतु वैशेषिक दर्शन और उसके प्राचीन व्याख्या में इस प्रकार के कोई संकेत नहीं है। प्रत्युत इसके विपरीत अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनमें ईश्वर का स्पष्ट संकेत जो निश्रेयस यानी मुक्ति मोक्ष जो कहा गया, तो इसको निरीश्वरवादी कैसे कहा जा सकता कि ये जो पदार्थों का जो ज्ञान है, पदार्थों की जो उत्पत्ति है, उस पूरी सृष्टि का रचयिता वो परमात्मा है और वेद उसमें प्रमाण है। जब वेद प्रमाण है तो वेद जो है वो तो ईश्वर का वर्णन करते हैं और वेदों को जो है कड़ा मुनि ने जो है माना है, वेदों को माना है, तो फिर ईश्वर इस तत्व को क्यों नहीं माना? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं सब चीजों पर विचार करते हुए कि जो है जो धर्म का स्वरूप और जो पदार्थ, धर्म मतलब पदार्थों के धर्म, और उनके द्वारा कैसे निश्रेयस की प्राप्ति होती है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे और इसी के साथ आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो धर्म का
स्वरूप उसको जानकर, धर्म मतलब पदार्थों के, द्रव्य आदि के जो है धर्मों को जानकर कैसे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, इसको बताते हुए मार्क्स कड़ात कहते हैं कि धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वधर्म्याभ्याम तत्ज्ञानान निःशेषम, कि धर्म विशेष से उत्पन्न हुए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय नामक पदार्थ के जो है साधर्म और वैधर्म के साथ अथवा इस प्रकार के तत्व ज्ञान से निःशेष होता है। कि सभी पदार्थों के अपने धर्म हैं और उसमें जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये जो है बताए गए, और इनमें जो द्रव्य हैं उनमें आपस में बहुत से मतलब साधर्म भी होता है और वैधर्म भी होता है, मतलब समान गुण वाले भी और असमान गुण वाले, विपरीत गुण वाले भी होते हैं। इन साधनों के प्रयोग से तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान होता है, जैसे जो भौतिक पदार्थ हैं उनमें वो निरंतर परिवर्तनशील होते रहते हैं, परिवर्तन उनका नियम है। लेकिन जो आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा, उनमें तो परिवर्तन होता नहीं। तो ये जो तत्व ज्ञान है, कि तत्व ज्ञान मतलब ये जो वैशेषिक शास्त्र है, विशेष रूप से चिंतन किया गया कि जो भौतिक पदार्थ हैं ये इनमें और जो चेतन तत्व है या जो ईश्वर है उनमें समानता नहीं है। कि सांसारिक पदार्थ जो है उनका सबसे बड़ा गुण क्या है, वो परिवर्तनशील है, परिणामी तत्व है। जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, चाहे वो जो भी हो, जो भी रचना है संसार में, वह सब कैसी है, परिणामी है, परिवर्तनशील है। और ईश्वर कैसा है, योग दर्शन में बताया गया कि जो है क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। हाँ, कि पुरुष विशेष, पुरुष शब्द दो के लिए आया है। पुरुष मतलब चेतन तत्व, सांख्य में पुरुष का मतलब चेतन तत्व, और उसमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। और इन जीवात्मा परमात्मा में भेद है कि जीवात्मा यानी मनुष्य प्राणी, वो मनुष्य में जो है बराबर परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है, जो जीव है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है वो अपरिवर्तनशील है, और ब्रह्मांड में बराबर परिवर्तन होता रहता है, गति होती रहती है। लेकिन पुरुष विशेष जो ईश्वर तत्व है उसमें परिवर्तन नहीं होता। वेद कहता है ईश्वर के स्वरूप के बारे में, इस सपर्यगात शुक्रम कायम मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्योर्थान वेदी शाश्वतीभ्या समाभ्या। यजुर्वेद मंत्र आया कि सब पर्यगात, वह सब जगह पहुंचा हुआ है, सब जगह पहुंचा हुआ है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो न पहुंचा हुआ हो। कोई शरीरधारी में क्षमता नहीं। हाँ,
कोई शरीरधारी में क्षमता नहीं सब जगह पहुंचा हुआ। जिसका शरीर है, देह का एक गुण है कि वो एक देशी होता है, सर्वव्यापक नहीं होता है। ईश्वर सर्वव्यापक है और जितने देहधारी हैं, चाहे महापुरुष हो, अवतार हो, कोई भी हो, आप खाली जो है दिमागी कसरत मत करिए, इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते कि कोई भी देहधारी चाहे इतना बड़ा पुरुष हो, जिनको हमने अवतार कहा, वो भी सब एक देशी सर्वव्यापक नहीं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। सर्वव्यापक जो स्वरूप है वो विराट पुरुष का, जैसा वेदों में वर्णन आया, वह सर्वव्यापक स्वरूप। हमारी समस्या है कि हमारे दिमाग में पौराणिक ज्ञान ठसाठस भरा हुआ, उससे निकलना ही नहीं चाहते। हाँ, वैदिक जब अध्ययन करेंगे तो उस विराट स्वरूप का वास्तविक जो है समझ में आएगा। अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोते वाग विवृत्ताश्च वेदा वायो प्राणो हृदय विश्वमस्पद्भ्याम पृथ्वी हे सर्वभूतांतरात्मा। कि वह कैसा है विराट पुरुष? अग्नि ही जिसका मस्तिष्क है, चंद्रमा और सूरज ही जिनके मानो नेत्र हैं, दिशाएं ही मानो कान है, वेद ही वाणी है, ये विश्व मानो उसका हृदय है, और ये संसार में वायु बहती है, ये मानो उसके फेफड़े चल रहे हैं, और पृथ्वी मानो पैर है। ऐसे विराट पुरुष जो है, उससे बाहर कोई वस्तु नहीं हो सकती है। वो सब जगह वो व्यापक है, कोई वस्तु उससे बाहर है ही नहीं। लेकिन कोई देहधारी, कोई जन्म मृत्यु वाला ईश्वर नहीं हो सकता। वो महापुरुष हो सकता है, महान योगी हो सकता है, लेकिन ईश्वर जो है, जिसको पुरुष विशेष सांख्य में कहा गया, वो जो है वो अपरिणामी तत्व है। उसमें जो है न उसका जन्म है न मृत्यु है। जब जन्म मृत्यु नहीं तो परिणाम भी नहीं है, जैसे है वैसे ही है। हाँ, भोलेनाथ चले आ रहे हैं, बिल्कुल ही वही है, वही रहते हैं। कोई माता पिता जन्म मृत्यु कुछ नहीं है। सपर्यगात शुक्रम, वो कोई प्रकाश स्वरूप है, दैदीप्यमान वस्तु है। सपर्यगात शुक्रम कायम, वो काया रहित है। काया रहित होगा तभी तो सर्वव्यापक होगा। जब काया है, शरीर है, तो सर्वव्यापक कैसे होगा? सर्वपर्यगात कैसे होगा? हाँ, ये साधर्म और अधर्म वाली बात बता रहे हैं। और जब काया नहीं तो छिद्र नहीं, घाव नहीं। जैसे हमारे शरीर में छिद्र है, नाक कान, ये मुंह मालूम पड़ा जैसे चीर दिया गया, आंखें मालूम पड़ता है चीर दी गई, तो ये जो है ये भी नहीं है। सपर्यगात शुक्रम कायम ब्रह्मस्माविरम, नस नाड़ी से रहित है। जब शरीर होगा तभी तो नस नाड़ी होंगे। शुद्धम पाप विद्धम, भौतिक रूप से जो है वो शुद्ध है, उसको शुद्ध कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है। और मानसिक रूप से वो पाप रहित है। मानसिक रूप से, क्यों? सारे पाप जो है मन में ही होते हैं, और शुद्धता जो है भौतिक रूप में होती है। भौतिक शरीर है, साफ सुथरे रहो। और मन जो है वो पाप रहित होना चाहिए। कोई भी हो मनुष्य, कुछ न कुछ उसमें जो है अशुभ विचार आ ही जाता है कभी न कभी, लेकिन वो परमात्मा कैसा है? नितांत शुद्ध। क्यों अशुद्धि तब हो जब 17 स्तंभ से बना हो, त्रिगुण से बना हो, पंच महाभूत से बना हो, तब अशुद्धि होगी। वहां न तीनों गुण है न पंच महाभूत है, गुणातीत है, त्रिगुणातीत है। हाँ? तो वो जो है
सपर्यगा शुक्रम कायम अग्रण मसनाविरम शुद्धम पाप विद्धम। कबीर मनुष्य वही ज्ञानी है, उसका ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है, निर्भ्रांत है। जो वेद है यही उसकी वाणी है, और वो निर्भ्रांत ज्ञान है उसका। मनीषी वही सभी के मनों का स्वामी है, सभी के मनों का वही प्रेरणा देने वाला है। परिभु वो सबको जो है चारों ओर से लपेटे हुए, सब चारों ओर व्याप्त है। परिभु इस संसार को मानो जो है उसने लपेट रखा है। स्वयंभू वो स्वयं से स्वयं है, स्वयं है वो, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता, कोई उसके माता पिता नहीं है, और कोई उसका बचपना जवानी बुढ़ापा भी नहीं है। जो उत्पन्न होगा, पैदा होगा, जिसके माता पिता है, हाँ, वो चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, मरेगा जरूर। कोई जल समाधि नहीं ले जाता। जल समाधि मतलब पानी में डूब जाना। जल समाधि क्या होती है? पानी में डूब कर मरे, चाहे आग से मरे, चाहे प्राकृतिक मृत्यु से मरे, हार्ट अटैक से मरे, कैसे भी मरे, शरीरधारी मरेगा जरूर। इसलिए वो ये साधर्म और वैधर्म बता रहे कि परमात्मा जो है वो स्वयंभू है, स्वयं से स्वयं है, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता, इसलिए उसका नाम स्वयंभू है। यथा तथ्यो यथा अंधेधि शाश्वतेभ्या समाभ्या। अनादिकाल से किस समय क्या चाहिए, ये सारी व्यवस्था वही कर रहा है। वही कर रहा है। तमाम जंगल पर्वत, उनमें जो है तमाम जीवधारी रहते हैं, उनको कौन भोजन देता है, कौन उनकी परवाह करता है, कौन व्यवस्था करता है? वही करता है, और फ्री में करता है। हम लोग भी फ्री में सब पाते हैं। हाँ, सोचो कि ये जो आटा खरीद लाते हैं 40 रुपए किलो, ये तो एक सिस्टम है। ऐसी व्यवस्था शक्ति 40 का 40 लाख हो, आपको आटा नहीं मिलेगा, 2 रोटी नहीं मिलेगी। ये सब वही व्यवस्था करता है अनादिकाल से। ऐसा वो परमात्मा सपर्यगा सुकर्म कायम अव्रण मसनाविरम शुद्धम पाप विद्धम। इसलिए बता रहे हैं कि भौतिक पदार्थ जो है वो उनके विशेष गुण अलग हैं, और जो चेतन तत्व है, जो ईश्वर है, उसके गुण अलग हैं। और दोनों का जो है ज्ञान वैशेषिक का जो है अच्छे है कि भौतिक पदार्थों के ज्ञान से संसार में अभ्युदय होता है, और इन भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए जब कोई मनुष्य बाह्य संसार से मुख मोड़कर अंदर जो है ढूंढता है, ये समस्त ऐश्वर्य, कल पिछले आख्यान में मैंने बताया था कि समस्त ऐश्वर्य चाहे ब्रह्मांड में हो, चाहे पिंड में हो, सब उस आत्मा के कारण है, उस चेतन तत्व के कारण है। जब कोई विवेकशील मनुष्य ये समझ जाता है, तो वो जो इसका मूल कारण है इस अभ्युदय का, इस ऐश्वर्य का, उधर चल लेता है। और यही धर्म है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, और वो धर्म जो है वेद उसका प्रमाण है। हाँ, और धर्म विशेष जो सूत्र है कि धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवायवा नाम पदार्था नाम साधर्म्यम व धर्माभ्याम, कि चेतन तत्व के क्या धर्म है, और जो जड़ तत्व स्थूल तत्वों के क्या धर्म है,
इनके साधर्म और व्यधर्म के ज्ञान से जो है तत्व ज्ञान होता है। कि हम जो है तमाम सांसारिक पदार्थों को, परिणामी तत्वों को जो है हमने अपनी अलमारी में सजा रखा है, उनको चेतन समझ के उपासना है। इस पिंड में हम इस शरीर को ही हमने अपना समझ रखा है, ब्रह्मांड में भौतिक पदार्थों को ही सब कुछ समझ रखा है। तमाम जो है ख्याति प्राप्त, प्रतिष्ठा प्राप्त, जाने अनजाने तमाम मूर्तियां गढ़ के जो है हमने अपने अलमारी में सजा रखी है, जो परिणामी है, अचेतन है, जड़ है। और इन परिणामी तत्वों के द्वारा निःशेष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभ्युदय तो हो सकता है, अभ्युदय वो सांसारिक वस्तुओं से होगा, जो पूजा की अलमारी में जो लगा रखी उनसे तो सांसारिक अभ्युदय भी नहीं होगा। कि हमको पता ही नहीं ये महापुरुष जब थे तो इनकी क्या शक्ल सूरत थी, हमने एक कल्पित सूरत बना के रखी। और वो उनके सब गुण कर्म फिर याद आएंगे। कि जितने भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं उन्होंने कर्म किया संसार में। अब कर्म किया, सुख दुख भी भोगे। वो लीला श्राप वरदान ये सब नहीं चलता है, ये तो सत्य पर पर्दा डालने के लिए लीला श्राप वरदान। वेदों में कहीं इस तरह का नहीं है। लीला श्राप जब कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहे, समझा पा रहे, तो भगवान की लीला है। क्या बार बार दोहराओ। 1 महीने तक सूरज स्थिर रहा, कैसे रहा भाई? विज्ञान कहां चला जाएगा? ये हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी। लेकिन भगवान की लीला है। भगवान की लीला है। तो जो है 1200 किलोमीटर मुंह फैला देने वाली जो है महिला है। इस पृथ्वी का एक महान जीवधारी सूरज को निकल गया। ये सब करके निःश्रेयस थोड़े प्राप्त किया जा सकता है। नो, नथिंग, नेवर। वेद विरुद्ध है ये सब। कोई वेद से साबित करके दिखाए, मैं चैलेंज करता हूं। तो ये तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जो है निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होगी, और ठीक से अभ्युदय भी नहीं होगा। कि हम 40-50 घंटों पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता है। तमाम जो है नाना प्रकार के कंठी माला लिए घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। हाँ, इतना टाइम अपने कुछ कारोबार में लगाओ तो अभ्युदय होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं जो है वैदिक सत्संग करता हूं। मैंने कोई शास्त्र बकता हूं, न वेद बकता हूं। मैंने जो अपने आचार्य से समझा है उसको मैं वेदों को आधार बना करके बताने का प्रयत्न करता हूं। कि जो है ये जो वैशेषिक शास्त्र है, ये द्रव्य के विशेष गुणों का जो है वर्णन करता है। और उन द्रव्यों को जब आपस में साधर्म और वैधर्म, कि जैसे आत्मा जो है वो चेतन तत्व है, अपरिणामी तत्व है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। चाहे वो बद्ध हो और चाहे मुक्त हो, उसके अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो बद्ध है वो अविवेक के कारण है, अविद्या के कारण है, और जो मुक्त है वो विद्या के कारण है। विद्या अमृत मस्मते, उसने अमृत चख लिया है। तो हम जो पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, वो भी अविद्याग्रस्त। उस तत्व ज्ञान के लिए जो है ये वैशेषिक शास्त्र की रचना है। कि संसार में हमारा हृदय भी हो, जब ईश्वर की तरफ कोई चलता है
तो अभ्युदय होता है, सांसारिक ऐश्वर्य। देखो ना, कई कथानक हमने पुरुषों के बताए, किराए कुर्सी, हाँ, गाड़ी लिए अपना घूम रहे, और राजा आया तो हम संपत्ति लेके फटकार दिया, भगा दिया। फिर आया बेचारा और ज्यादा संपत्ति लेके, तो उन्होंने सोचा ये इसको तहजीब नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान कैसे किया जाता है, लेकिन इसके जिज्ञासा बहुत प्रबल है, जैसा इसकी बुद्धि में है। हाँ, तो पहले तो जिज्ञासा हो, जिज्ञासा है नहीं, केवल दिखावे का धर्म है, तत्व ज्ञान कैसे होगा। जहां देखो वहां सिर झुकाए पड़े हैं। तो ये जो है, हमको जब यथार्थ स्वरूप पदार्थों का ज्ञात हो, और फिर उससे जो है, जो जड़ तत्व है और जो चेतन तत्व है, उनके साधर्म और वैधर्म से जो है तत्व ज्ञान होता है कि चेतन तत्व है, और जड़ तत्व जड़ पदार्थ है। ऐसा ज्ञान हमको होना चाहिए कि मनुष्य कोई देहधारी जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता है। 17 स्तंभ से बना हुआ वो प्रकृति है, सृष्टि है। 17 स्तंभ की साम्य व्यवस्था प्रकृति है, उससे सृष्टि की रचना होती है, और इस प्रकृति से परे वो परमात्मा है, वो चेतन तत्व है, पुरुष जिसको सांख्य में कहा गया है। और उस पुरुष के प्रयोजन के लिए ही इस जगत का जो है, जगत की उत्पत्ति है। हाँ, कि पुरुषार्थ, सांख्य में कहते हैं पुरुष के अर्थ के लिए इस जगत का प्रयोजन है। तो ये जो वैशेषिक शास्त्र है वो कहता है कि जो है, जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उनके विशेष गुणों को जो है जानो। तो विशेष गुणों को जानने पर सांसारिक अभ्युदय भी होगा, और जो विशेष गुण में जब चेतन तत्व को हम समझेंगे, उसके ज्ञान से जो है निःश्रेयस यानी मुक्ति मोक्ष की सिद्धि होगी। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो ये जो सूत्र है कि वो द्रव्यों के गुणों में से साधर्म और वैधर्म के द्वारा तत्व ज्ञान होता है। हाँ, शास्त्रों में तत्व विवेचन जो है उसका एक रीत समझो है कि प्रतिपाद्य विषय के कथन या व्याख्यान की प्रतिज्ञा कर प्रथम उन तत्वों पदार्थों के नाम मात्र का निर्देश कर दिया जाता है कि पहले नाम गिना दिए, और फिर उन पर जो है चर्चा होती है, फिर अपेक्षा अनुसार उनके विभाग का कथन होता है, अनंतर उनके स्वरूप अथवा लक्षणों का निर्देश किया जाता है, अंत में वह स्वरूप ठीक है या नहीं है। ठीक है या नहीं मतलब वो पूजा उपासना योग्य है या नहीं है। हाँ, कि उसका जो है लक्षण निर्देश कर दिया जाता है। अंत में वह स्वरूप ठीक है या नहीं, इसकी परीक्षा की जाती है। प्रस्तुत शास्त्र में धर्म नाम से जिन पदार्थों का व्याख्यान करना है, उनका गत सूत्र में नाम लेकर निर्देश कर दिया गया है कि वे द्रव्य आदि 6 पदार्थ हैं। द्रव्य आदि 6 पदार्थ हैं। कौन से 6 पदार्थ बताए गए कि जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय नाम पदार्था नाम। ये जो है 6 पदार्थ बताए गए हैं। इनके जो है गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये जो है उनके पदार्थों के गुण है, और वो जो है पदार्थ जो है उनका निर्देश आगे के सूत्र में किया गया है कि सूत्रकार ने क्रमशः उद्दिष्ट पदार्थों का विभाग बताया। द्रव्यों का विभाग इस प्रकार है कि आगे एक सूत्र में जो द्रव्य हैं उनको जो है बताते हुए मार्स कड़ात कहते हैं कि पृथिव्यप तेजो वायु आकाश कालो दिगात्मा मना इत द्रव्याणि।
कि जो है द्रव्य कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यानी काल, काल मतलब समय, दिक यानी दिशाएं, और आत्मा, आत्मा मतलब जीवात्मा और परमात्मा, मन, ये जो है इतने द्रव्य है कि सूत्र जो है उसमें कोई गणना सूचक कोई संख्या पद नहीं दिया है, परंतु पृथक पृथक प्रत्येक द्रव्य का नामोच्चार कर बताए जाने से द्रव्य जो है यहाँ पर 9 द्रव्य हो जाते हैं कि पांचों तत्व और काल, दिशा और आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ये 9 द्रव्य हैं। अब इन 9 द्रव्यों के अपने अपने गुण हैं, हाँ, कर्म है। तो जो 6 प्रकार पदार्थ आ गए वो इन सब के अपने अपने उसमें है कि सूत्र में इनकी गणना का कोई जो है ये 9 बताए गए। सूत्र में जो है आखिर में इत द्रव्याणि, इत से मतलब ये जो है द्रव्य हैं, इतने द्रव्य हैं, इस भाव को जो है व्यक्त करता है। इसका तात्पर्य विभाग की भावना से द्रव्य केवल 9 है, न न्यून न अधिक। इनके अनंतर विभागों की गणना नहीं की जा सकती। एक पृथ्वी के खंड ही अगणनीय है, फिर मानव दृष्टि से असीमित इस विश्व में तत्व संख्या में कितना है, इसकी गणना कौन कर सकता है? पृथ्वी में ही अगर उसके छोटे छोटे कणों असंख्य हो जाएंगे, फिर इसकी गणना कौन कर पाएगा? तो ये जो है इसी प्रकार जल आदि द्रव्यों के विषय में भी समझना चाहिए। जो और भी 9 द्रव्य हैं उनके बारे में भी इसी प्रकार जो है समझना चाहिए कि जो है आकाश, काल और दिशा, इन 3 द्रव्यों को एक एक व्यक्ति रूप माना गया है। आकाश एकमात्र इकाई है, इस रूप में एक तत्व सर्वव्याप्त है। इसी प्रकार एकमात्र इकाई रूप काल और दिशा नाम के द्रव्य हैं, परंतु व्यवहार के लिए इनके औपचारिक अथवा आपेक्षिक अवान्तर भेद माने गए हैं। किसी भी सीमित अवकाश के लिए घटाकाश, गेयाकाश आदि व्यवहार देखने में आता है। यहाँ व्यवहार में भेद प्रतीत होने पर भी आकाश तत्व में कोई वास्तविक भेद नहीं होता। इसे घड़े में आकाश दिखाई देता है, चिदाकाश दिखाई देता है, लेकिन आकाश तत्व में इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, गेयाकाश घर में ऊपर आंगन में निहारो तो आकाश अलग है, घट घड़े के अंदर अलग है, भेद है, लेकिन वास्तव में कोई उसमें अंतर नहीं होता है। ऐसे ही दिशा है कि दिशा जो है, हाँ, सांख्य में दिशा बताया गया कि दिशा आकाश है, वहां दिशा को आकाश बताया गया कि हमने अपने ज्ञान के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 10 दिशाएं बना ली हैं, लेकिन ये आकाश है वास्तविक दिशा। आकाश में हमारी स्थिति है। जो वस्तु, जैसे कोई वस्तु हमारे पूर्व में है, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं कि एक 20 मीटर पर कोई घर बना है, तो हम कहते हैं हमारे घर हम पूरब में बना है, पूरब में। और 20 में जाए 50 मीटर उसी दिशा में आगे चले जाएं तो वही घर पश्चिम हो जाता है। तो कैसे हो गया कि आकाश में जो है स्थिति बदली, हमारी स्थिति आकाश में बदल गई, यहां से वहां पहुंच गए। तो दिशाएं भी जो है ये व्यवहार के लिए इनके नाम रख लिए गए, वास्तव में दिशा का के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कि जो है इसी प्रकार काल, भूत, वर्तमान, भविष्य के रूप में काल के भेद हैं, इस रूप में और इनके भी असीमित अवान्तर भेद संभव, परंतु ये सब केवल अपेक्षिक होने से औपचारिक मात्र हैं। उनसे तथ्य के स्वरूप में कोई अंतर या जो है भेद बिल्कुल नहीं होता, किंचन मात्र नहीं होता। कि जो है वैशेषिक में आत्मा पद जो है वो द्रव्य तत्व जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए
कि आत्मा जो है वो उसमें जीवात्मा भी सम्मिलित है और परमात्मा। ये जो है हमारे वैदिक शास्त्र का ये नियम है कि जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, उसमें आत्मा और परमात्मा दोनों को सम्मिलित माना जाता है। और इस आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझना ही तो ज्ञान है। ऐसे समझो कि इस आत्मा, एक शरीर में आत्मा है, हर एक शरीर में एक आत्मा, जीवात्मा है, और पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा। ब्रह्म को, उसको ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्म और पिंड के मूल में जीवात्मा, दोनों का ज्ञान आत्मज्ञान कहलाता है। इसीलिए वैशेषिक में आत्मा जो है, जो पद जो है, उससे जो है जीवात्मा और परमात्मा दोनों का बोध होता है। इसमें जीवात्मा की संख्या की दृष्टि से अनंत और परमात्मा एकमात्र द्रव्य है। अंतिम द्रव्य मन संख्या की भावना से अनंत है। प्रत्येक जीवात्मा के साथ साधन रूप में एक मन संबद्ध रहता है। क्योंकि जीवात्मा अनंत है, इसलिए मन भी अनंत है। द्रव्यों की 9 संख्या केवल इनके वर्गीकरण की अभिव्यक्त करती है। उसी को वैशेषिक शास्त्र की परिभाषा में जाति अथवा उपाधि धर्म से युक्त समुदाय कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी को ले लीजिए। जब किसी वस्तु तत्व को हम पृथ्वी कहेंगे, उसमें कोई एक ऐसी विशेषता है जो केवल उसी में है, अन्यत्र नहीं। उसी विशेषता के कारण हम उसी वस्तु तत्व को पृथ्वी कहेंगे। मोटी भाषा में कहा जाता है पृथ्वीपन या पृथ्वीपना। पृथ्वी का एक निजी धर्म जो पृथ्वी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। वैशेषिक परिभाषा में यह है पृथ्वी तत्व, पृथ्वीत्व। इसी को जाति या सामान्य बोलते हैं। यह धर्म अनेक समान वस्तुओं में रहता है जो उनका एक वर्ग बनाता है। ऐसे ही जल आदि में जलत्व धर्म है। परंतु जो वस्तु एक तत्व मात्र है, उसमें ऐसा धर्म जाति या सामान्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके लिए वस्तु तत्व का अनेक होना अनिवार्य स्थिति है। वहां उस धर्म को उपाधि पद से व्यवहार किया गया जाता है। शास्त्रकारों ने इन पदों को व्यवहार की सुविधा के लिए नियत और सीमित अर्थों में परिभाषित मान लिया है। इस प्रकार एकमात्र आकाश को आकाशत्व धर्म जात न कहा जाकर उपाधि नाम से व्यवहार किया जाएगा। आकाशत्व नहीं कहा जाएगा। इसके अनुसार समस्त द्रव्य 9 वर्गों में विभाजित है। वैसे वे संख्या में अतीत हैं, तमाम हैं, पर यह एक परिचित लक्ष्य कि संसार में धन, दौलत, सामग्री, होनहार, उपयुक्त पात्र, पात्र अनेक अर्थों में होता है द्रव्य पद का जो है प्रयोग। और तमाम हमारे आचार्यों ने इस संबंध में बातें बताई हैं कि पृथ्वी आदि द्रव्य नाम जो है वैशेषिक में क्यों दिया गया। इस पद की निष्पत्ति के प्रकारों में कोई ऐसी भावना अंतर्निहित है जिसके अनुसार पृथ्वी आदि तत्वों को दिया गया ये नाम उपयुक्त कहा जा सके। गंभीरता से विचारने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मानव की समस्त उन्नति और प्राण मात्र के जीवन निर्वाह का एकमात्र आधार पृथ्वी तत्व है। कि हम जो भी उन्नति करेंगे, जो भी कहाँ रहेंगे, कौन आधार है? पृथ्वी ही तो आधार है। इसी पर रहकर उन्नति करेंगे। स्वयं वह प्राणी आत्मा रूप से इन्हीं के बीच प्रतिष्ठित है। पर इस समय इन गहरे पछड़ों में न पड़कर हमें इतना ही समझ लेना ठीक है कि द्रव्य पद को वैशेषिक में कणाद ने पृथ्वी आदि 9 वर्गीकृत तत्वों के लिए परिभाषित किया है। इस शास्त्र में द्रव्य पद से इन्हीं का ग्रहण होगा। ये 9 जो है द्रव्य हैं। इस शास्त्र में इन्हीं 9 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। धर्म रूप से गिनाए गए समस्त भाव पदार्थों में जैसे द्रव्य एक वर्ग है, इसी प्रकार पृथ्वी आदि 9 द्रव्य के अवान्तर वर्ग हैं। अवान्तर वर्ग भी हैं।
यह वर्गीकरण सामान्य जाति के आधार पर होता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण सामान्य के प्रसंग में आगे किया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो समय बड़ा हो जाएगा तो अगले सूत्र में फिर इन्हीं दो पदार्थों से संबंधित है। तो मेरा कहने मतलब यह है कि जो विशेष वैशेषिक जो शास्त्र है वो इन पदार्थों के विशेष गुणों को बताए कि जो स्थूल जगत है उसको स्थूल समझो, जो प्राणी जगत है उसको प्राणी जगत समझो, और जो ईश्वर है उसको ईश्वर समझो, चेतन तत्व। कोई इन त्रिगुण से बनी हुई 5 तत्वों से बनी हुई रचना जो है उसको हम ईश्वर नहीं कह सकते। कोई शरीरधारी ईश्वर नहीं हो सकता है। शरीरधारी, हाँ, और जो विराट पुरुष गुण स्वरूप रूपक भगवान शंकर का चित्र है, ये कोई 17 स्तंभ से या पंच महाभूत से बना हुआ स्वरूप नहीं है, एक रूपक। रूपक रूपक अलंकार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वस्तु नहीं होती है, उसकी रूप गढ़ लिया जाता है। ऐसे ही विराट पुरुष का हमारे महान ऋषियों ने जो रूप गढ़ा और वेदों में जिनका वर्णन है, उस स्वरूप भगवान शंकर की, पौराणिक शंकर का दिमाग से हटा दो, वैदिक शंकर का जो है स्वरूप चिंतन करो। तो जो है पता चल जाएगा कि वो विराट पुरुष कैसा है और कैसा सब जगह व्याप्त है, कितना पवित्र है, कितना पाप रहित है, काया नसनाड़ी सबसे रहित है। तो ये जो है जो भगवान भोलेनाथ का चित्र है, अकेला जैसा मेरे पीछे लगा हुआ है, ऐसा चित्र अपने पूजा स्थल में स्थापित करें और प्रार्थना करें ओम जय जगदीश हरे। और जो भी ओम जय जगदीश हरे पूरा उस निराकार परमात्मा है, प्रार्थना है जगदीश जगत का स्वामी। और शिव शिव का जाप करें, शिव नाम का, केवल शिव नाम, सीधे 2 अक्षरों का नाम, शिव शिव शिव। और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। इससे जो है विदय भी होगा, निःश्रेयस भी होगा, दोनों चीजें होंगी, और यही वास्तविक धर्म है। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में न आए, त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।